नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। कई देवता इस दुनिया में हैं, सबके रूप सुहाने हैं। खाटू में जो सजकर बैठे हैं, हम बस उनके दीवाने हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबा खाटू श्याम के बारे में। आखिर बाबा खाटू श्याम कौन है और इनकी पूजा क्यों श्री कृष्ण के नाम पर होता है, तो जानेंगे पहले। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह बात है महाभारत के उस समय की, जब पांडव को 12 वर्ष का वनवास हो जाता है और पांचों पांडव और माता कुंती 12 वर्ष का वनवास काटने के लिए चल जाते हैं। और एक दिन जंगल में भीम का सामना हिडिंब नामक राक्षस से होता है। उसके बाद भीम जो है उस राक्षस हिडिंब का वध कर देता है। और हिडिंब की एक बहन होती है हिडिंबा, जो हिडिंबा का भीम पर उनके पराक्रम और रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसको अपना वर बनाना चाहता है। और हिडिंबा माता कुंती के पास पहुंचती है और कहती है, हे माते, मैं आपके चरणों का दासी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? तब माता कुंती कहती है, हे पुत्री, मैं तो वन में भटकने वाली हूँ और मेरा बेटा कैसे तुम्हारे साथ रह पाएगी और तुम इसके साथ कैसे जीवन बिता सकोगी? तब हिडिंबा कहती है कि हे माते, बस मुझे कुछ महीने के लिए मेरे पास रहने दीजिए और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगा उसके बाद आप अपने बेटे को बुला सकते हैं। और ऐसा ही होता है। हिडिंबा गर्भवती हो जाती है और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखा जाता है घटोत्कच। और यह अपने बाप के जैसा ही बहुत पराक्रम होता है। और घटोत्कच से ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत कुशल और चतुर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। और एक दिन घटोत्कच भगवान कृष्ण के पास बर्बरीक को ले जाते हैं और अब भगवान कृष्ण बर्बरीक को एक गुरु के पास भेजता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वह गुरु कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुम्हें इस दुनिया में सबसे बड़े धनुधर बनना है, तब माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का जाप करो और उनको प्रसन्न करो। और बर्बरीक वैसा ही करता है। बर्बरीक माता दुर्गा का कठोर तपस्या करता है। और एक दिन माता दुर्गा प्रसन्न होती है और कहती है, हे वत्स, आंखें खोलो, क्या मांगते हो? उसके बाद माता उनको वरदान देता है। वरदान स्वरूप बर्बरीक को 3 बाण, चमत्कारी बाण देते हैं। वो 3 बाण ऐसा था कि पहला बाण वो अपने लक्ष्य को निशाना लगाता था और दूसरा बाण उस लक्ष्य को भेद देता था और तीसरा बाण जब वहां पर सारे वस्तुओं को नष्ट कर देता था। इस चमत्कारी बाण पाकर बर्बरीक विश्व का सबसे बड़ा धनुधर हो जाता है और वह राम के बाद दूसरा धनुधारी कहलाने लगता है। इधर महाभारत का युद्ध पांडव और कौरव के बीच छिड़ जाती है और पांडव और कौरव की सेना अपने अपने बलों का अनुमान लगाने लगता है। उसी टाइम बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शरीक होना चाहता है और वह अपनी माता से इसकी आज्ञा लेने के लिए चल जाता है। तब उनकी माता कहती है कि हे बर्बरीक, तुम अत्यंत ही शक्तिशाली हो, मैं यह मना नहीं कर सकता हूँ, तुम शरीक लो, लेकिन हमारी एक बात मानो। तब बर्बरीक कहती है, क्या बात है माते, बोलो आप, मैं अवश्य मानूंगा। तब उनकी माता कहती है कि हे बर्बरीक, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पक्ष की तरफ से लड़ो जो पक्ष कमजोर पक्ष हो और तुमको उसी का साथ देना है। और अपनी माता का बात मानते हुए बर्बरीक युद्ध के लिए चला जाता है और अपने घोड़े पर बैठकर वह युद्ध में पांडव की तरह, उस समय पांडव कमजोर पक्ष लग रहा था, पांडव की तरफ से युद्ध में शरीक होने के लिए आ रहा होता है। तब यह बात भगवान कृष्ण को पता चल जाता है। वो तो आगामी होते हैं और तब भगवान कृष्ण बर्बरीक को रास्ता रोकने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण करके जंगल में पहुंच जाते हैं और वह उसी रास्ते से बर्बरीक आ रहा होता है। और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में उसके सामने पहुंच जाते हैं
और कहते हैं, हे युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में शरीक होना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, तब ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम उस महाभारत में शरीक होकर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो ना तो ज़्यादा बाण है, ना तो तुम्हें कुछ वैसी शक्ति दिख रही है हमें। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास ये 3 बाण है। ये 3 बाण ही महाभारत युद्ध में काफी है। यह बाण इतनी शक्तिशाली है, यह कुछ पल में ही महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकती है। तब ब्राह्मण कहते हैं, मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात को? अगर ऐसी बात है तो तुम इसको प्रयोग करके दिखलाओ। तब बर्बरीक कहते हैं, क्या करना है बताइए ब्राह्मण। तब ब्राह्मण कहता है कि हे युवा, अगर तुम इस पीपल के पेड़ के सभी सूखे पत्तों को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके तुम अगर इस पर छेद कर देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम अत्यंत वीर धनुधर हो। तब बर्बरीक ब्राह्मण की बात मानकर अपना तीर धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा लेते हैं और पहला बाण पीपल के पेड़ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद सभी सूखे पत्तों को आइडेंटिफाई कर लेता है वह बाण, और उसके बाद एक पत्ता जो है नीचे गिर जाता है और वह ब्राह्मण उस पत्ता को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। और जब दूसरा बाण बर्बरीक चढ़ाकर छोड़ता है तब सभी पत्तों को छेदते हुए उस ब्राह्मण के पैरों के चारों ओर वह बाण चक्कर काटने लगता है। तो वीर बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप अपने पैरों को हटा लें, अन्यथा यह बाण आपके पैरों को छेद कर देगा और बिना यह अपने लक्ष्य को भेदे हुए वह हमारे पास नहीं आ सकता है। तब वह ब्राह्मण सोचते हैं कि अगर बर्बरीक को तो ये भी नहीं पता होता है कि मेरा शत्रु कहाँ छुपा है, फिर भी यह बाण इसको भेद देता है। अगर मैं पांडव को कहीं छुपा भी देता तो यह बाण उसको नहीं छोड़ेगा। तब ब्राह्मण बर्बरीक को प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैं मान गया युवक कि तुम अत्यंत ही शक्तिशाली हो और वीर धनुधर, तुम्हें जरूर शरीक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि हे युवक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब कहते हैं बर्बरीक, मांगिए ब्राह्मण देवता, अगर हमें वो चीज होगा तो मैं अवश्य दूंगा। तब ब्राह्मण बर्बरीक का शिष्य मांग लेता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहे, कृपया आप मुझे असली रूप में आए। तब वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण होते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद बर्बरीक भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैंने तो आपकी बहुत चर्चाएं सुनी, लेकिन आपने किस कारण मेरा शिष्य मांगा? तब कृष्ण समझाते हैं, हे बर्बरीक, मैंने महाभारत युद्ध शुरू करने से पहले मैं एक ऐसे वीर योद्धा का बलि चढ़ाना चाहता था जिससे माता जगदम्बा प्रसन्न हो। इस वजह से तुम्हारे जैसा वीर तो कोई होगा ही नहीं। तब बर्बरीक अपना शिष्य भगवान कृष्ण को दान कर देते हैं। तब कृष्ण भगवान उस शिष्य दानी को कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो वर। तब बर्बरीक कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी आखिरी यही इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार सिर्फ आपके हाथों में हो, आपके हाथों से हो। और दूसरा मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण वैसा ही करते हैं। माँ जगदम्बा को उनका शरीर को वज्र बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद अपने दिव्य दृष्टि से भगवान कृष्ण उनको 2 आंखें देते हैं और वहाँ पर स्थित पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश को लगा देता है और वह अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखता है। इधर महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच शुरू हो जाती है और कई वीर योद्धा इसमें मृत्यु प्राप्त होता है और धीरे धीरे करके कौरव के सभी वीर मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद पांडव को विजय मिलती है। तब सभी 5 पांडव एक दिन यह चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर मुझे युद्ध में जीत क्यों मिली। तब सभी लोग अपना अपना तर्क दे रहा था। कोई कह रहा था कि भीम अगर दुर्योधन का वध नहीं करता तो यह महाभारत का युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं था।
कोई कह रहा था कि अगर भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर नहीं सुलाते तो हमें जीत नहीं मिलता। उसी टाइम भगवान कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आप लोगों के बीच क्या चर्चा हो रही है? तब कहते हैं, हे माधव, आप ही बताइए कि महाभारत का युद्ध इनके वजह से जीत मिली है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ? यह तो जो अपनी आंखों से देखा होगा वही बता सकता है। तब पांचों पांडव को यह समझ आ गई कि भगवान कृष्ण इनके बारे में बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं बर्बरीक है। तब भगवान कृष्ण और पांचों पांडव बर्बरीक शिष्य के पास पहुंचता है। उसके बाद तब बर्बरीक सभी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे पांडव पुत्र और हे भगवान कृष्ण, क्या हमारी जरूरत पड़ गई जो आप लोग सब यहाँ पधारे हैं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे शिष्यदानी, तुम तो इस युद्ध को बारीकी से देख रहे होते हो, तुम ही बताओ कि इस युद्ध में किनकी वजह से जीत मिली है। तब बर्बरीक पूरे निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ बताता है कि मुझे तो इस युद्ध में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था, हर जगह भगवान कृष्ण ही दिख रहे थे, पांडव तो दूर दूर तक नहीं था। यह युद्ध सिर्फ भगवान कृष्ण की वजह से जीता गया है। तब पांचों पांडव यह बात को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण बर्बरीक पर अति प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण बर्बरीक को वरदान देता है कि आने वाले युग में, कलयुग में, तुम्हें हमारे नामों से पूजा जाएगा और तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पुकारा जाएगा, और जो भी भक्तगण तुम्हारी पूजा करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त करेगा। ये थे बर्बरीक, जिनकी पूजा अभी भी राजस्थान की सीकर जिला में होता है और लाखों भक्त इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये था वीर बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बने, और इस प्रकार खाटू श्याम को अभी तक पूजा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप भी खाटू श्याम का भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो थैंक यू।